ये किसने किया? किसने पेड़ काटा और मेरे बच्चों को गिरा दिया? मेरे बच्चे मर गए। ये किसने किया? भूतिया पाद मारने वाली ऊँटनी। चुप हो जा मेरे बेटे, चुप हो और सो जा, नहीं तो वो पाद मारने वाली ऊँटनी आ जाएगी। क्यों डरा रहे हैं जी आप मेरे बेटे को? वो सोने के बजाय और डर जाएगा और बिल्कुल भी नहीं सोएगा। अरे भाग्यवान, मैं इसे डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसे चुप करा रहा हूँ। क्या मालूम वो भूतिया पाद मारने वाली ऊँटनी हमारे गोपू के रोने की आवाज सुनकर हमारे घर की ओर ही ना चली आए और पाद हमारे घर पे ना मार बैठे। तुम जानती ही हो उसका अंजाम क्या होगा। हाँ जानती हूँ जी, सब जानती हूँ। आप लाइए, गोपी को मुझे दीजिए, मैं इसे दूध पिलाकर सुला देती हूँ। रात होते ही रोज गांव में एक भूतिया ऊँटनी आती थी और जब वो आती थी तो जोर जोर से चिल्लाती। सभी गांव वालों को पता चल जाता था कि भूतिया ऊँटनी आई है। सारे अपने खिड़कियां, दरवाजों और लाइटें बंद करके अंदर छुप जाते थे, लेकिन गांव वालों को ये पता था कि आज भी जरूर ऊँटनी किसी न किसी को अपना पाद सूंघा के ले जाएगी। दरअसल वो भूतिया ऊँटनी गांव के बगल वाले जंगल में एक पेड़ के नीचे रहती थी, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। ऊँटनी तो मर गई थी, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसलिए मरने के बाद भी वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाई और भूतिया ऊँटनी बन के अपने बच्चों की रक्षा करने लगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर उसके बच्चों पे थी, वो चाहती थी कि जब तक उसके बच्चे बड़े होकर खुद को संभाल नहीं लेते, तब तक वो अपनी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलवाएगी। बेचारी भले ही भूतनी थी, पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। और इसी गांव में का एक चौधरी नाम का आदमी था, जो पेशे से लकड़हारा था। रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाता था और शहर में जाकर बेचता था। एक दिन उसे वो ऊँटनी का पेड़ दिख गया। अरे वाह वाह, ये पेड़ तो कितना बड़ा और हरा हरा पेड़ है, और अच्छा भी कितना है। अगर इसे हरे पेड़ को काट कर मैं इसकी लकड़ी का सप्लाई करूंगा तो गीली लकड़ी बेचने का मुझे बहुत मुनाफा होगा। लेकिन क्या करूं, दिन में तो इसे काट नहीं सकता। हरा पेड़ काटने की और लकड़ी की चोरी में फंस जाऊंगा। ऐसा करता हूं, रात के समय आता हूं और इस पेड़ को काट कर इसकी लकड़ी को रात में ही बेचकर खूब सारा धन कमाऊंगा। कम से कम मेरी पत्नी मुझसे खुश हो जाएगी। चौधरी बहुत खुश हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देख रखा है और वो रात के समय उस पेड़ को काट के उसकी गीली लकड़ी की सप्लाई करेगा, जिसे बेचकर उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस पेड़ के नीचे एक भूतिया ऊँटनी का वास था। फिर जैसे ही रात हुई, चौधरी आरा लेकर वहाँ पहुँच गया। ऊँटनी उस समय सो रही थी। चौधरी ने वो पेड़ आरा लगाकर झट से काट दिया। पेड़ जाकर ऊँटनी के बच्चों पे जा गिरा। पेड़ गिरने की आवाज से ऊँटनी की नींद फट से खुल गई और वो चुड़ैल बनकर एकदम से चौधरी के सामने प्रकट हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये किसने किया? किसने पेड़ काटा और मेरे बच्चों को गिरा दिया? मेरे बच्चे मर गए। ये किसने किया? ऊँटनी जिन बच्चों की रक्षा मर के भी कर रही थी, चौधरी द्वारा काटा हुआ पेड़ उन बच्चों पर जा गिरा है और वो दोनों बच्चे मर जाते हैं। जब चौधरी ऊँटनी को चिल्लाता हुआ देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पर हैं। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तुम्हें तुम्हारे परिवार और इस पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सबको मार कर खा जाऊंगी। ऊँटनी चौधरी को उसी समय मार डालती है और फिर उसके परिवार में जितने भी सदस्य थे, एक एक करके उन्हें भी मार देती है। उसके मारने का तरीका बहुत ही अलग होता है। वो हर रोज रात को उस गांव में आती है और जोर जोर से चिल्लाती है। गांव वालों को आगाह करती है कि मैं आ गई हूँ। फिर जहाँ पर उसका मन करता है वहाँ अपना पाद मार देती है। फिर उस घर से किसी एक सदस्य पर उसके पाद का असर होता है। उस पाद की गंध सूंघकर वो दरवाजा खोल के बाहर आता है और ऊँटनी के पीछे पीछे चल पड़ता है। इस तरह से धीरे धीरे करके गाँव की आबादी बहुत कम हो जा रही थी, क्योंकि हर रोज ऊँटनी किसी न किसी को अपने पाद की खुशबू सूंघा कर ले जाती थी। गांव वालों में इस बात की बहुत ही दहशत थी और खौफ था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्या करे। आज ऊँटनी ने मंगलू के पड़ोसी शाम के घर पर अपना पाद मारा। शाम पर उसके पाद का असर हो जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर आकर ऊँटनी के पीछे निकल जाता है। कहाँ
कहाँ जा रहे हैं जी आप? रुकिए रुकिए, नहीं आप नहीं जा सकते। आप जानते हैं ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, पर आप पर उस ऊँटनी के पात का असर हो चुका है। आप उसकी पात की खुशबू से बाहर निकलिए, मैं कहती हूँ रुकिए। श्याम की पत्नी और बच्चे रोते रहते हैं, लेकिन श्याम उनकी एक भी नहीं सुनता और ऊँटनी के पीछे पीछे चला जाता है। अगली सुबह गांव के सारे लोग एक सभा में इकट्ठे होते हैं और इस बारे में बात करते हैं। बहुत गलत हुआ भाई साहब, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। अब मेरे बच्चों को कौन पालेगा? उस भूतिया ऊँटनी ने बहुत गलत किया। कीड़े पड़े उस पाद मारने वाली भूतिया ऊँटनी पे। मैं तो कहती हूँ अकेले रहने से क्या फायदा अब हमारा। मुझे और मेरे बच्चे को भी ले जाए तो अच्छा है। ऐसा ना कहो बहन, हौसला रखो। क्या पता इस पाद मारने वाली ऊँटनी से हमें एक दिन छुटकारा मिल ही जाए। हाँ, छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक जब तक गांव के एक एक आदमी को वो अपना पाद सुंघाकर ले जाएगी और मार कर खा जाएगी। जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो हमें छुटकारा मिल ही जाएगा ना। और हम लोग ऐसे ही हैं कि सब अपने अपने घरों में छुप के बैठे हैं, लेकिन उसका कोई सामना नहीं करता। लेकिन भाई, वो एक भूतनी है, हम सब उसका सामना कैसे करेंगे? वो चाहे तो एक ही झटके में हम सबको मार भी दे। भाई साहब, हम इस बात से डर रहे हैं कि हम उसका सामना करेंगे तो वो हमें एक साथ मार डालेगी। लेकिन देखिए ना, ऐसे भी तो हम एक एक करके मर रहे हैं ना। इससे अच्छा है कि हम उसका सामना करें, फिर चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। चौधरी और उसका परिवार खुद तो मर गया, लेकिन अपने साथ पूरे गांव को भी डुबा गया। हाँ। मुझे तो ये अब समझ नहीं आता। जब उस भूतिया ऊँटनी को इतना पता है कि चौधरी ने उसके बच्चे को मारा है, तो उसने अपना बदला चौधरी और उसके परिवार से ले लिया था। उन्हें मारकर उसका बदला पूरा हो गया था। फिर वो पूरे गांव से किस बात का बदला ले रही है? क्या बिगाड़ा है हम सब ने उसका? बाबा, क्या वो हम सबको मार डालेगी? बाबा, मैं आपसे और माँ से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो आपको और माँ को मारे। मैं अकेला रह जाऊंगा बाबा। मुझे आपके बिना नहीं रहना है और मैं आपके बिना नहीं जी सकता। नहीं नहीं मेरे बच्चे, हमें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। इसके बाद से गांव में और ज्यादा डर फैल गया था, खास करके गांव के बच्चों में। गांव के बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। रिंकू, क्या तुम चाहते हो कि जैसा तुम्हारे बाबा के साथ हुआ उसी तरह से वो तुम्हारी माँ और बहन को भी उठा कर ले जाए? नहीं गोपू, ऐसा मत कहो। अब अगर वो भूतिया ऊँटनी किसी को ले गई ना तो मैं कैसे रहूँगा? और अगर मुझे ले गई तो मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। डर मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। अगर वो मेरे माँ बाप में से किसी एक को भी ले गई ना तो मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं जी सकता। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। अगर गांव वाले आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सब डर रहे हैं, तो हम बच्चों को ही कुछ करके दिखाना होगा। हमें उस भूतिया पाद मारने वाली ऊँटनी से बात करनी ही होगी। कैसे? तुम मुझसे बात करने की बात कर रहे हो? जानते हो वो कितनी डरावनी है? गांव वालों को मार चुकी है, कोई भी नहीं मिला आज तक भाई। जानता हूँ भाई, लेकिन किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, इससे पहले कि वो एक एक करके सब गांव वालों को खत्म कर दे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर हम उससे मिलेंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही रात होगी और सभी अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, बस ऊँटनी के चिल्लाते ही तुम अपने घर से बाहर निकल जाना और मैं अपने घर से बाहर निकल आऊंगा। रात होते ही फिर से भूतिया ऊँटनी के पाद के खौफ से सब लोग अपने अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे और लाइट बंद करके छुप जाते हैं। सब जानते थे कि आज फिर से कोई एक गांव वाला ऊँटनी के पाद की गंध सूंघ के उसके पीछे जाएगा और ऊँटनी के हाथों मारा जाएगा। जैसे ही ऊँटनी आती है और जोर जोर से भूतिया आवाजों में चिल्लाना शुरू कर देती है, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपू उठ के दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और उधर श्याम का बेटा रिंकू भी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। गोपू के माता पिता और रिंकू की माँ यह देखकर हैरान रह जाते हैं, साथ में डर भी जाते हैं। गोपू कहाँ जा रहा है? रुक जा बेटा। उधर रिंकू की माँ भी रिंकू को रोकती हुई पीछे पीछे आती है। बेटा बेटा गोपू, तू दरवाजा खोल के बाहर कहाँ जा रहा है? रुक जा बेटा, रुक जा। बाहर भूतिया ऊँटनी है बेटा, तू क्या कर रहा है? तुझे डर नहीं लग रहा? गांव के बीच चौराहे में भूतिया ऊँटनी खड़ी थी। तभी गोपू और रिंकू उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के साथ साथ गोपू के माता पिता और रिंकू की माँ भी पीछे पीछे आ जाते हैं। जब उन सबको भूतिया ऊँटनी दिखती है तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ऊँटनी दिखने में बहुत डरावनी थी। बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो?
क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। बस मुझे डर लगता है तो इस बात से कि कहीं तुम एक दिन मेरे माँ या पिताजी को मुझसे छीन न लो। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने तुमसे बात करने आया हूँ। कल रात तुम मेरे पिताजी को मुझसे छीन कर ले गईं और अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ और मेरी बहन को भी मारो। भूतिया उठनी, तुम इन बच्चों को माफ कर दो। ये नादान है, इन्हें छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार दो। तुम सारे गांव वालों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा सबने? फिर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? इसी गांव के एक आदमी ने मेरे बच्चों को मारा था। बस चंद पैसे कमाने के लिए पेड़ काट दिया और पेड़ के नीचे मेरे बच्चों को मार दिया, जिनकी मैं मर के भी रक्षा कर रही थी। जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा था उससे तो तुमने बदला ले लिया ना, फिर पूरे गांव से क्यों बदला ले रही हो? नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया गया। इसी गांव के आदमी ने मेरे बच्चों को मार डाला। मैंने कसम खाई है, मैं गांव के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी। देखो भूतिया उठनी, यह तुम गलत कर रही हो। जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा था उसको और उसके परिवार को तुमने सजा दे दी। हालांकि उसमें उसके परिवार की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन चलो गुस्से में तुमने उन्हें भी मार दिया। अब ये तो सोचो कि इसमें पूरे गांव वालों की क्या गलती है? किसी का भी दोष नहीं है। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और दूसरी तरफ तुम हर रोज किसी न किसी को मार कर कितने बच्चों को अनाथ कर रही हो। बंद करो अब ये मौत का खेल, ताकि जल्दी से तुम्हारे शरीर को मुक्ति मिल जाए। हाँ भूतिया उठनी, बस करो। अब मेरी तरह और किसी को भी अनाथ मत करना। उठनी को गोपू और रिंकू की बातें समझ आ जाती हैं और उसका सारा गुस्सा एकदम से बच्चों की बातें सुनकर शांत हो जाता है। तभी सारे गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ये सारे गांव वाले निर्दोष थे और मैंने बहुत से निर्दोष लोगों की गुस्से में जान ले ली, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। आज तुम छोटे छोटे बच्चों ने पहल की और मुझे समझाया। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैंने कितने लोगों के साथ गलत किया। खैर, उन लोगों की जान तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन आगे के लिए अपनी भूल को सुधार तो सकती हूँ और मेरी अनजाने में की हुई गलतियों को तुम सब माफ कर देना। आज से तुम सब गांव वाले निडर होकर जीना। अब से तुम लोगों को डर डर के और खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब आजाद हो और आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। यह कहकर ऊँटनी के शरीर को मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा राख बन के हवा में उड़ जाती है। फिर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और गोपू का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ ही मंगलू और उसकी पत्नी को बधाई देते हैं कि उनका बेटा बहुत ही बहादुर है, जिसकी वजह से आज पूरा गांव भूतिया ऊँटनी के कहर से बचा है। हाँ भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना बहादुर निकलेगा। मेरे बच्चे, तू इतना बहादुर है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ माँ बाबा, मैं आप दोनों पर ही तो गया हूँ। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।